कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के हृदय से। यह वह समय था जब सभ्यता अपने चरम पर थी और कला, विज्ञान और संस्कृति का विकास हो रहा था। एक ऐसे समय की जब सम्राट और साम्राज्य हुआ करते थे। राजाओं के दरबार में न केवल राजनीति और युद्ध की चर्चा होती थी, बल्कि मनोरंजन और बौद्धिक खेलों का भी महत्व था। यहीं से शतरंज के खेल की शुरुआत हुई, जिसे तब चतुरंग के नाम से जाना जाता था। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि रणनीति और युद्ध कौशल का भी प्रतीक था। कल्पना कीजिए एक धूल भरे युद्ध के मैदान की, लेकिन सैनिकों की जगह हमारे पास है नक्काशीदार मोहरे। ये मोहरे युद्ध के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। हर एक मोहरा प्राचीन भारतीय सेना के एक अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक, सभी का अपना महत्व था और वे खेल में अपनी भूमिका निभाते थे। चतुरंग सिर्फ एक खेल नहीं था, यह युद्ध का एक अभ्यास था। यह खेल योद्धाओं को रणनीति और योजना बनाने की कला सिखाता था। युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान। यह खेल उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता था और युद्ध के लिए तैयार करता था। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, चतुरंग ने पश्चिम की ओर रुख किया। व्यापारियों और यात्रियों द्वारा सिल्क रोड के साथ ले जाया गया। यह खेल विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच एक सेतु बन गया। यह फारस पहुंचा, जहां इसे उतने ही जोश के साथ अपनाया गया। फारसियों ने इस खेल को अपने समाज में शामिल किया और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फारसियों ने इसे शतरंज नाम दिया और उन्होंने भी रणनीति और बौद्धिक मुकाबले के लिए इसकी क्षमता को पहचाना। यह खेल अब केवल युद्ध का अनुकरण नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी बन गया था। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बदलाव आया। खेल के नियम और स्वरूप में परिवर्तन होने लगे। जो खेल कभी युद्ध का अनुकरण था, वह अब और अधिक अमूर्त, बौद्धिक रूप लेने लगा। यह खेल अब केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का भी प्रतीक बन गया। नियम बदल गए, गति तेज हो गई और शतरंज बुद्धि और चालाकी के खेल के रूप में जाना जाने लगा। यह खेल अब केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि एक बौद्धिक प्रतियोगिता भी था। राजा, जो कभी योद्धा था, अब शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी थी। राजा की भूमिका अब केवल युद्ध में नहीं, बल्कि खेल में भी महत्वपूर्ण हो गई। रानी, जो कभी एक छोटी मोहरी थी, अब ताकतवर बन गई, फारसी दरबारों में प्रभावशाली महिलाओं का प्रतिबिंब। रानी की शक्ति और महत्व अब खेल में भी दिखाई देने लगा। शतरंज इस्लामी दुनिया में फैल गया। अमीरों का खेल महलों में फुसफुसाया जाता था और मोमबत्ती की रोशनी में पुस्तकालयों में अध्ययन किया जाता था। यह खेल अब केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। शतरंज की यात्रा अभी और भी लंबी थी। शतरंज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला था जो उसे महाद्वीपों तक ले जाएगी और इतिहास में उसकी जगह पक्की करेगी। यह खेल अब केवल एक देश या संस्कृति का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का हो गया था। यह खेल, जो कभी राजाओं के दरबारों तक ही सीमित था, अब दुनिया की कल्पना को मोहने वाला था। यह खेल अब सीमाओं को पार कर चुका था और हर जगह अपनी पहचान बना चुका था। और इसके प्रसार के साथ नई कहानियां, प्रतिद्वंद्विताएं और रहस्य आएंगे। शतरंज का खेल अब केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक यात्रा, एक कहानी और एक रहस्य बन चुका था। भूमध्य सागर के पार की यात्रा लंबी थी और यह यात्रा केवल साहसी और दृढ़ निश्चयी यात्रियों के लिए थी। लेकिन शतरंज, जो अब अपने नए रूप शतरंज में था, ने इस यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। लंबी यात्राओं का आदी था। यह खेल, जो पहले ही कई संस्कृतियों को पार कर चुका था, अब यूरोप की ओर बढ़ रहा था। यह अरब व्यापारियों के साथ यूरोप के तटों पर पहुंचा, जो एक दूर देश से आया एक फुसफुसाता रहस्य था। इन व्यापारियों ने न केवल वस्त्र और मसाले लाए, बल्कि एक खेल भी लाए, जो जल्द ही यूरोप के दिलों और दिमागों को जीत लेगा। जो एक दूर देश से आया एक फुसफुसाता रहस्य था। यह खेल, जो पहले ही कई संस्कृतियों को पार कर चुका था, अब यूरोप की ओर बढ़ रहा था। उस समय यूरोप धर्म और अंधविश्वास में डूबा हुआ महाद्वीप था। यहाँ के लोग हर नई चीज को संदेह की नजर से देखते थे। शतरंज अपनी प्राचीन उत्पत्ति और जटिल रणनीतियों के साथ आकर्षण और संदेह के मिश्रण के साथ मिला। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी थी। आकर्षण और संदेह के मिश्रण के साथ मिला। कुछ लोगों ने इसे शैतान का हथियार माना, जबकि अन्य ने इसे एक महान बौद्धिक खेल के रूप में देखा। कुछ लोगों ने इसे शैतान का हथियार माना,
धार्मिक भक्ति से एक खतरनाक व्याकुलता। दूसरों ने इसे अपनाया। बौद्धिक उत्तेजना और रणनीतिक सोच के लिए इसकी क्षमता को पहचानते हुए धार्मिक भक्ति से एक खतरनाक व्याकुलता। दूसरों ने इसे अपनाया। बौद्धिक उत्तेजना और रणनीतिक सोच के लिए इसकी क्षमता को पहचानते हुए यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी थी। बौद्धिक उत्तेजना और रणनीतिक सोच के लिए इसकी क्षमता को पहचानते हुए शतरंज ने अपना रास्ता राजाओं और रानियों के दरबारों में खोज लिया, जो रईसों का मनोरंजन बन गया। शतरंज ने अपना रास्ता राजाओं और रानियों के दरबारों में खोज लिया, जो रईसों का मनोरंजन बन गया। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी थी, जो रईसों का मनोरंजन बन गया। यह शक्ति का खेल था जो एक चेकर्ड बोर्ड पर खेला जाता था, जो यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता था। यह शक्ति का खेल था जो एक चेकर्ड बोर्ड पर खेला जाता था, जो यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता था। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी थी, जो एक चेकर्ड बोर्ड पर खेला जाता था, जो यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता था। मठ, जो कभी धार्मिक एकांत के गढ़ थे, शतरंज की विद्वता के अप्रत्याशित केंद्र बन गए। मठ, जो कभी धार्मिक एकांत के गढ़ थे, शतरंज की विद्वता के अप्रत्याशित केंद्र बन गए। यहाँ के भिक्षु, जिन्होंने सादगी के जीवन जीने की कसम खाई थी, खुद को खेल के जटिल नियमों और अनंत संभावनाओं से मोहित पाते थे। शतरंज की विद्वता के अप्रत्याशित केंद्र बन गए। सादगी के जीवन जीने की कसम खाने वाले भिक्षु खुद को खेल के जटिल नियमों और अनंत संभावनाओं से मोहित पाते थे। सादगी के जीवन जीने की कसम खाने वाले भिक्षु खुद को खेल के जटिल नियमों और अनंत संभावनाओं से मोहित पाते थे। उन्होंने शतरंज की रणनीति पर ग्रंथ लिखे। उनके पंखों ने मंद रोशनी वाले लेखन कक्षों में खरोंच कर शतरंज साहित्य के बढ़ते हुए भंडार में इजाफा किया। खुद को खेल के जटिल नियमों और अनंत संभावनाओं से मोहित पाते थे। उन्होंने शतरंज की रणनीति पर ग्रंथ लिखे। उनके पंखों ने मंद रोशनी वाले लेखन कक्षों में खरोंच कर शतरंज साहित्य के बढ़ते हुए भंडार में इजाफा किया। उन्होंने शतरंज की रणनीति पर ग्रंथ लिखे। उनके पंखों ने मंद रोशनी वाले लेखन कक्षों में खरोंच कर शतरंज साहित्य के बढ़ते हुए भंडार में इजाफा किया। लेकिन जैसे जैसे शतरंज को स्वीकृति मिली, वैसे वैसे एक काला सच सामने आया। उनके पंखों ने मंद रोशनी वाले लेखन कक्षों में खरोंच कर शतरंज साहित्य के बढ़ते हुए भंडार में इजाफा किया। लेकिन जैसे जैसे शतरंज को स्वीकृति मिली, वैसे वैसे एक काला सच सामने आया। लेकिन जैसे जैसे शतरंज को स्वीकृति मिली, वैसे वैसे एक काला सच सामने आया। इसके रहस्यवाद और अलौकिकता से संबंध के बारे में फुसफुसाहट शुरू हुई। वैसे वैसे एक काला सच सामने आया। इसके रहस्यवाद और अलौकिकता से संबंध के बारे में फुसफुसाहट शुरू हुई। कुछ लोगों ने इसे शैतान का खेल माना, जबकि अन्य ने इसे एक महान बौद्धिक खेल के रूप में देखा। इसके रहस्यवाद और अलौकिकता से संबंध के बारे में फुसफुसाहट शुरू हुई। अंधविश्वास और भय से प्रेरित ये फुसफुसाहटें किंवदंतियों में विकसित हो जाएंगी, जिन्होंने खेल के पहले से ही समृद्ध इतिहास में अनिश्चितता का तत्व जोड़ा। अंधविश्वास और भय से प्रेरित ये फुसफुसाहटें किंवदंतियों में विकसित हो जाएंगी, जिन्होंने खेल के पहले से ही समृद्ध इतिहास में अनिश्चितता का तत्व जोड़ा। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी थी। किंवदंतियों में विकसित हो जाएंगी, जिन्होंने खेल के पहले से ही समृद्ध इतिहास में अनिश्चितता का तत्व जोड़ा। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था बल्कि एक बौद्धिक चुनौती भी थी। रणनीति और जादू के बीच की रेखा बहुत पतली है। शतरंज के खेल में यह रेखा और भी धुंधली हो जाती है, जहां हर चाल एक रहस्य और हर मोहरा एक कहानी बयां करता है। मध्ययुगीन यूरोप की टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में शतरंज के खेल ने एक रहस्यमय और अलौकिक रूप धारण कर लिया था। वह रेखा और भी धुंधली हो गई जब खेल में जादू और रहस्य का समावेश हुआ। शतरंज अपनी प्राचीन जड़ों और जटिल चालों के साथ एक ऐसा खेल बन गया जो केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं लेता बल्कि आत्मा की भी परीक्षा लेता है। अलौकिक के साथ जुड़ गया और इसके साथ ही खेल में एक नई परत जुड़ गई जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई थी। प्रेतवादित शतरंज की बिसात और खुद शैतान के साथ खेले जाने वाले खेलों की किंवदंतियां उठी। इन कहानियों ने खेल को और भी रोमांचक और डरावना बना दिया। धीमी आवाज में फुसफुसाई गई इन कहानियों ने खेल के आकर्षण में एक द्रुत शीतल परत जोड़ दी। हर कहानी ने खेल को और भी रहस्यमय बना दिया।
एक कहानी संतों की हड्डियों से उकेरी गई शतरंज के एक सेट के बारे में बताती है, जो एक अपवित्र शक्ति से युक्त है। यह सेट अपने आप में एक रहस्य है, जो हर चाल के साथ एक नई कहानी बयां करता है, जो एक अपवित्र शक्ति से युक्त है। यह शक्ति खेल को और भी रोमांचक और डरावना बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस शापित बिसात पर खेलने की हिम्मत करते हैं, वे अपनी केवल बुद्धि या अपनी आत्मा को खोने का जोखिम उठाते हैं। यह खेल केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। वे अपनी केवल बुद्धि या अपनी आत्मा को खोने का जोखिम उठाते हैं। हर चाल एक नई चुनौती और हर मोहरा एक नई कहानी है। मोहरे अपने आप जीवन के साथ चलते हैं, अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित। यह दृश्य खेल को और भी रहस्यमय और रोमांचक बना देता है। हड्डी के खिलाफ हड्डी का क्लिक खेल के काले पक्ष की एक द्रुत शीतल याद दिलाता है। यह आवाज खेल को और भी डरावना बना देती है। एक और किंवदंती आल्प्स में ऊंचे एक मठ के बारे में बताती है, जहां एक साधु ने शैतान के साथ एक समझौता किया था। यह कहानी खेल को और भी रहस्यमय बना देती है। जहां एक साधु ने शैतान के साथ एक समझौता किया था, इस समझौते ने खेल को और भी रोमांचक और डरावना बना दिया। अपनी आत्मा के बदले में साधु को बेजोड़ शतरंज कौशल प्राप्त हुआ। यह कौशल उसे अजेय बना देता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। वह अजेय हो गया जिसने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत की, उसे हरा दिया। लेकिन उसकी जीत की कीमत उसकी आत्मा थी। लेकिन उनकी जीत एक भयानक कीमत पर मिली। यह कहानी खेल को और भी रहस्यमय और डरावना बना देती है। ये कहानियां चाहे सच हो या केवल अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज, ने खेल में रहस्य का एक स्तर जोड़ा। हर कहानी ने खेल को और भी रोमांचक और डरावना बना दिया, ने खेल में रहस्य का एक स्तर जोड़ा। हर चाल और हर मोहरा एक नई कहानी बयां करता है। शतरंज की बिसात अच्छे और बुरे के बीच एक युद्ध के मैदान में बदल गई, जहां हर चाल में जीत और अभिशाप दोनों की संभावना थी। यह खेल केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक युद्ध था, जहां हर चाल में जीत और अभिशाप दोनों की संभावना थी। हर चाल एक नई चुनौती और हर मोहरा एक नई कहानी थी। और उसके बाद की शताब्दियों में ये किंवदंतियां खेल पर एक लंबी छाया डालती रही, जो इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को दफन ही रखना बेहतर है। यह खेल केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक रहस्य था, जो इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को दफन ही रखना बेहतर है। यह खेल केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक रहस्य था, जो हर चाल के साथ और भी